फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि भारत अब भी खित्ते में दम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद है। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बायस है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा है अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, अमेरिकी सियासी और अस्करी क़यादत से भी अहम मुलाकातें। पाकिस्तानी कम्युनिटी से अपने खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इज्जत व वकार का सरचश्मा और दीगर पाकिस्तानियों की तरह पुरजोश हैं। हमारी तरक्की दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों से वाबस्ता है। कहा, भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बायस है। इसकी मिसालें कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल, कतर में 8 भारतीय नेवल अफसरान का मामला और कुलभूषण यादव जैसे वाकयात हैं। भारत ने हालिया जारहियत शर्मनाक बहानों के साथ की। इसने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी की और मासूम शहरियों को शहीद किया। पाकिस्तान सदर ट्रंप का इंतहाई मशकूर है, जिनकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बदौलत न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान जंग रुकी बल्कि दुनिया में जारी बहुत सी जंगों को रोका गया है। पाकिस्तान ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का पुरअज़्म और भरपूर जवाब दिया। हमने वसी तर तनाज़े को रोकने में कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल ने कहा, मकबूजा कश्मीर भारत का कोई अंदरूनी मामला नहीं बल्कि एक नामुकम्मल बैनुल अक़वामी एजेंडा है। जैसे कि कायद आज़म ने कहा था, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। गज़ा में जारी नस्ल कशी एक बदतरीन इंसानी अलमिया है। इस वक्त दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। दहशत गर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं और इन्हें पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। आज का सोशल मीडिया एक ताकतवर जरिया बन चुका है, लेकिन मुल्क दुश्मन अनासिर इसे अफरा तफरी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फील्ड मार्शल का कहना था, अब हमारे सामने सवाल ये नहीं कि अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल ये है कि कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। आइए हम अपने आबा व अजदाद की मीरास कायम रखते हुए एक नए जज्बे और मकसद के साथ खड़े होकर आगे बढ़ें। फील्ड मार्शल ने अमेरिकी सेनेट कौम के सुबकदोश होने वाले कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में भी शिरकत की। फील्ड मार्शल नए कमांडर एडमिरल ब्रेड कूपर की चार्ज संभालने की तकरीब में भी शरीक हुए और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फील्ड मार्शल ने अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात की और इन्हें पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के डिफेंस चीफ से भी मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। वज़ीर-ए-आज़म की सदर ट्रंप की सालिसी में आज़रबाईजान आर्मीनिया अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने 3 दहाई पुराने तनाज़े को पुरअमन अंदाज में निपटाने पर सदर इल्हाम अलीयव की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआहदे को मंतकी बनाने में अमरीकी सदर के किरदार को सराहा। सदर अलीयव ने काराबाग मामले पर पाकिस्तान की दरीना और मुसलसल हिमायत को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम इस मसले पर आज़रबाईजान के भाइयों और बहनों के साथ है। सदर अलीयव की जुरतमंदाना क़यादत में इस खित्ते में बिलाखिर अमन कायम हो गया है। सदर अलीयव बोले कि खित्ते में पुरअमन माहौल से पाकिस्तान और वस्ती एशिया के दरमियान तरक्की और रवाबित बढ़ाने के नए मौक़े पैदा होंगे। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन के मस्बत अंदाज पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का सदर अलीयव को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की अपनी दावत का इयादा। दोनों रहनुमाओं की SCO सरबराह इजलास के मौके पर चीन में मुलाकात भी मुतवक्किल है। पाकिस्तान गजा में जारी इसराइली जारहियत की मजम्मत करता है। इसराइली हमलों से लाखों फलस्तीनी बेघर हो रहे हैं। इसराइली इक़दामात जिनीवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान इसराइली काबीना के गजा पर कब्जे के मंसूबे की मजम्मत करता है। गजा में खुराक का शदीद बहरान है। इमदादी मराकज़ पर खुराक के हुसूल के लिए आने वाले फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की जा रही है। सलामती काउंसिल को इसराइल के गजा पर कब्जे के मंसूबे को वापस लेने का मुतालबा करना चाहिए। काउंसिल को गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का भी मुतालबा करना चाहिए। गजा पर कब्जे के इसराइली ऐलान के बाद UN की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास जारी है। असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ने इजलास का आगाज करते हुए कहा कि गजा फ़लस्तीन का अटूट अंग है और रहेगा, और मुतालबा किया कि गजा तनाज़े का 2 रियासती हल होना चाहिए। बरतानवी मंदूब ने कहा कि गजा में फौरी तौर पर तमाम इमदादी सामान की तरसील बहाल होनी चाहिए। गजा की सूरत हाल का सफारती हल मुमकिन है। डेनमार्क के सफ़ीर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, गजा में इसराइली जारहियत में इजाफे के मंसूबे की मजम्मत करते हैं। गजा के बच्चों की जिंदगियां कहत से दो चार हैं।
आगे बढ़ते हैं। कराची के इलाके राशिद बिनहास रोड पर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक बहन और भाई को आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। शहर कायद में डंपर्स चलती फिरती मौत बन गए। शहर कायद में हैवी ट्रैफिक ने एक और खानदान उजाड़ दिया। राशिद बेहनास रोड पर बाप बेटी और बेटे को डंपर ने रौंद दिया। हादसे में 22 साला महानूर और 15 साला अहमद रजा जहां बहक, जबकि वालिद शाकिर जख्मी हो गए। वाकई की सीसीटीवी मंजर आम पर आ गई। फुटेज में मोटरसाइकिल सवारों को डंपर्स के नीचे आते हुए देखा जा सकता है। वाकई के बाद मुश्तिल शहरियों ने 7 डंपर्स को आग लगा दी। डंपर्स जलाए जाने के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने सुपर हाईवे राशिद बेहनास रोड और माड़ीपुर पर एहतजाज किया। ट्रैफिक हादसे का मुकदमा जहां बहक होने वाले बच्चों के चचा की मुदियत में यूसुफ प्लाजा थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक डंपर्स ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत सिंध और ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद ट्रांसपोर्टर ने एहतजाज खत्म कर दिया और रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। हादसे में जहां बहक बहन भाइयों की नमाज जनाजा 11D रोड पर अदा की गई, जिसमें अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। कराची में हादसात में शहरियों की हलाकत मामूल बन गई है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत हादसात को रोकने के लिए ठोस इक़दाम करे। कराची में हादसात थमने का नाम नहीं ले रहे। रवां साल जनवरी से अब तक शहर कायद में तेज रफ्तार गाड़ियों की जद में आकर 536 अफराद जान से जा चुके हैं। कराची से रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में सड़कों पर बेलगाम डंपर्स और हैवी गाड़ियां मौत बांट रहे हैं। अदाद शुमार के मुताबिक इस साल के 7 माह के दौरान शहर में तेज रफ्तार गाड़ियों की जद में आकर 536 अफराद जान से गए। इस अरसे में ट्रैफिक हादसात में जहां बहक होने वाली खवातीन की तादाद 51, जहां बहक होने वाले बच्चों और बच्चियों की तादाद 68 रही। बसों से होने वाले ट्रैफिक हादसात में 25 अफराद, मिनी बसों से 11, कोचेस से 6, ट्रॉलर से 48, ट्रकों से 60 अफराद जहां बहक हुए। डंपर्स की जद में आकर 20 अफराद, वाटर टैंकर से 44, ऑयल टैंकर से 6 अफराद की जान गई। ट्रैफिक हादसात से सबसे ज्यादा मुतासर होने वालों में मोटरसाइकिल सवार हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ में ट्रैफिक हादसात में 44 अफराद, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 75 अफराद, जबकि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 52 और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 52 अफराद जान से गए। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी में 136 और डिस्ट्रिक्ट मलीर में ट्रैफिक हादसात में 174 अफराद जहां बहक हुए। कराची में टैंकर माफिया की टक्कर से हलाकतें हो रही हैं। हुकूमत को कहता हूँ, इंसान से कीमती कुछ भी नहीं। हमें अच्छे रोड, अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे स्कूल चाहिए। इलेक्शन के वक्त बातें तो सब करते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता। पीपल्स पार्टी वाले अपनी बातें करते हैं। कराची में मेरे आने से पहले एक वाकया हुआ है। टैंकर या ट्रॉलर ने एक भाई बहन को शहीद कर दिया, वालिद ज़ख्मी है। मैं हुकूमत से भी कहता हूँ और ट्राले मालकान से भी कहता हूँ कि अपने लोगों से कहें कि एहतियात करें। जानी नुकसान से बड़ा कोई नुकसान नहीं है। कि पाकिस्तान ने ये जो मार्का हक मारा है, 10 मई को भारतीयों को धूल चटाई है। भारतीयों को जिस तरह पैगाम दिया है मार्का हक का, उसी पैगाम को लेकर हम अब मार्का मईशत की तरफ बढ़ेंगे। हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से अगर हम उनकी भाईचारगी, अमन, मोहब्बत के पैगाम को अपना ले, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, तो फिर दुनिया हमें देखेगी और दुनिया हमें ताज देगी, तारीफ करेगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि पीटीआई ने 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर 9 मई जैसे एहतजाज की कॉल दी थी। बानी पीटीआई की कोशिश थी कि मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। पीटीआई ने 9 मई को जो किया, अब ये हरकत दोबारा करने की हिम्मत नहीं। अवाम अब बानी के लिए मुल्क के खिलाफ चलने को तैयार नहीं। 5 तारीख को पूरे पाकिस्तान में रैलीज निकाली गई उसके हक में। आप देखेंगे पीटीआई ने वही दिन क्यों चुना। 9 मई को भी क्या था, वो चाह क्या रहे थे। 5 अगस्त को उन्होंने तारीख दी, क्या हुआ उसका, क्या मुजाहरा देखने में आया, क्या आपने कहीं पर अनरेस्ट देखा। मकसद ये है कि इमरान खान के अपने जहन की अक्कासी ये होगी कि जितना ज़्यादा वो अनरेस्ट कर सके, जितना ज़्यादा मुल्क को डिस्टर्ब कर सके, उसके लिए लोग अब जो है कोई चीज़ जलाने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग साजिशें ज़रूर कर रहे हैं। अपने जश्न आज़ादी के मौके पर भी जो चाहेगा कि जी ये तकरीबात ठीक तरीके से ना हो सकें, तो उसको नहीं करने चाहिए। ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि जो भी गलत काम करेगा, अगर ट्रक ड्राइवर ने गलत गाड़ी चलाई है, मासूम की जान ली है, तो ट्रक ड्राइवर और ट्रक के मालिक के खिलाफ एफआईआर कटेगी। ट्रक जलाया है या वहाँ पे अनरेस्ट पैदा किया है, उसके खिलाफ एटीए का पर्चा होगा। कुछ लोग गिरफ्तार किए भी हैं,
जो CCTV फुटेजेस की मदद से ये एडिशनल आईजी साहब मौजूद हैं, 14 लोगों को कल गिरफ्तार किया जिन्होंने ये हरकत की है। पूरी कौम ने मिलकर भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। अब अपनी फेस सेविंग के लिए कहने जी हमने ये भी कर दिया, हमने वो भी कर दिया। असद कैसर ने कहा है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना तारीखी तौर पर गलत फैसला था, जिस पर वो पूरी कौम से माजरत खा हैं। आइंदा वो इसकी कभी हिमायत नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने खबरदार किया है कि मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। एक तो ये कि किसी एक्सटेंशन, ये जो पहले भी फैसला हुआ था बाजवा का, गलत था और ये हमारा तारीखी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये एक गलत फैसला था जिस पे हम पूरी कौम से माजरत खा हैं और आइंदा के लिए किसी इस किस्म के फैसले का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमें शदीद खदशा है कि मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। इस वक्त अमन मुल्क के अंदर जिस तरह निज़ाम चलाया जा रहा है तो ये निज़ाम न कानूनी है, न आइनी है, न जमहूरी है। ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पे तमाम फैसले हो रहे हैं। इस तरह ये हाइब्रिड निज़ाम जो लागू किया गया है, ये मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता। हम इस पे सोचें कि क्या ये मुल्क इस तरह चल रहा है, हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, या मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलना। इमरान खान समेत जितनी भी सियासी कैदी है उसके बारे में हम समझते हैं कि मेरिट के मुताबिक उसके फैसला हो। असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस गुमराह कुन और हक़ाइक़ के मनाफी करार। मुल्क की मईशत बारे गुमराह कुन बयानात अवाम के हक़ में नहीं है। क्या आपको ये काबिल कबूल नहीं? तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर बरस पड़े, कहते हैं कि आपको ये भी कबूल नहीं? करंट अकाउंट सरप्लस 2.1 अरब डॉलर हो गया। महंगाई में कमी आ रही है, बरामदात में इजाफा हो रहा है, मईशत तरक्की कर रही है। क्या आपको ये कबूल नहीं है? 9 मई को एक साजिश रचाई गई, रियासती इदारों पर हमले किए गए। सेनेटर फैसल वावड़ा का कहना है कि एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा। किसी में दम है तो इस तसलसल को रोक कर दिखाए। पाकिस्तान की कामयाबियों का ये सफर जारी रहेगा।